तुम लोगों ने शायद ये वीडियो कुछ दिनों पहले देखा ही होगा अपने फीड में, या कभी ना कभी तुम्हारे फीड में आ ही चुका होगा। ये जो विराट कोहली का फैन था, अचानक से खेल के बीच में आ जाता है और पैर छूने लगता है, ये वो करने लगता है, बैरिकेड तोड़ के अंदर घुस जाता है, सिक्योरिटी को ब्रीच करके। फिर क्या होता है, ये जो मतलब रिएक्शन देता है ना, जो मतलब ऐसा उछलता है जैसा कि वो सीधा चाँद पे पहुँच गया है। सीधा लिटरली उसकी ज़िंदगी में और किसी भी तरह का पर्पस नहीं था, यही एकमात्र पर्पस था जिसको उसने फुलफ़िल कर लिया। अब उसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं है, चलो मज़े करो अपनी ज़िंदगी में। कुछ ऐसा ही थॉट प्रोसेस उस इंसान का था जो बाहर से देखने में जो लग रहा था। तो बेसिकली ये चीज़ क्या है? और ऐसे बहुत सारे तुम्हें एग्ज़ाम्पल्स मैं दिखा सकता हूँ, वीडियोज़ के साथ दिखा सकता हूँ मैं तुम्हें, और इससे से एक्सट्रीम लेवल के भी एग्ज़ाम्पल्स इस दुनिया में मौजूद हैं, जो एक्ज़िस्ट करते हैं। मतलब कभी-कभी लोग अपनी जान भी ले लेते हैं कभी-कभी। लेट्स बी ऑनेस्ट, लेट्स बी ट्रू अबाउट इट। तो ये क्या है? ये जो मैटर है जिसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, इसको कहा जाता है सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम। ये स्पेशली हमारे देश में बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। वैसे सभी कंट्रीज़ में होते हैं, सभी कंट्रीज़ में सेलिब्रिटीज़ होते हैं और उसके फैन्स भी होते हैं, पागल फैन्स भी होते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो चलो इसको समझेंगे आज, ब्रेक डाउन करके इसको हर एक पार्ट-पार्ट में डिवाइड करके इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? तुम लोग बस बने रहो। तो दोस्त बात कुछ ऐसा है ना, एक इंसान जो सेलिब्रिटी को वर्शिप करता है या सेलिब्रिटीज़ को वर्शिप करता है, उसके अंदर एक चीज़ होता है कि वो ना एक कॉन्सेप्ट के पीछे भाग रहा होता है। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट होता है कि सेलिब्रिटी वो एक इंसान सेलिब्रिटी है, वो बहुत ही रिनाउंड इंसान है, सोसाइटी में उसका बहुत अच्छा नाम होता है। वो उसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, वो बहुत ही अमीर इंसान है, उसको बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, वो बहुत बड़ा इंसान है, वो बहुत ही ग्रेट इंसान है। इसी कॉन्सेप्ट के पीछे एक इंसान भागता है, नथिंग अदर देन दिस थिंग, और ये तुम्हारे सामने मैं अभी इसी वक़्त प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ। कैसे? अब कुछ लोग इस चीज़ का विरोध कर सकते हैं, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे कि नहीं भाई तुम तो गलत कह रहे हो, तुम जो कह रहे हो ये जायज़ नहीं है। एक इंसान के अंदर स्किल्स होते हैं, एक इंसान एक्टिंग बहुत ही अच्छा करता है, एक इंसान डांस बहुत अच्छा करता है, एक इंसान बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट होता है, क्रिएटिविटी होता है, तभी तो उस इंसान को हम फॉलो करते हैं। नहीं, तुम गलत कह रहे हो, सिर्फ़ सेलिब्रिटी होता है इसीलिए हम फॉलो नहीं करते, उसके अंदर स्किल्स भी होते हैं ना, इसीलिए तो हम फॉलो करते हैं। देखो ठीक है, कुछ हद तक ये बात तुम्हारा सही है, लेकिन एक्चुअली जो वर्शिप करते हैं, वो इसी चीज़ के पीछे भागते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुम्हारे सामने इसी वक़्त ऐसे एक इंसान को लाऊँगा जो कि नॉर्मल इंसान है, जिसके अंदर ये हर एक स्किल्स हैं जो कि एक सेलिब्रिटी के अंदर होता है या उससे ज़्यादा भी हो सकता है कभी-कभी, तुम उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ाओगे नहीं। उससे तुम सेल्फी भी नहीं माँगोगे, ऑटोग्राफ भी नहीं माँगोगे तुम उसके सामने ऐसे मतलब पागलों की तरह नहीं करोगे, गिड़गिड़ाओगे नहीं, उसके पैर में ऐसे पैर नहीं छुओगे उसके, तुम उसके घर के सामने 4 घंटे से खड़े नहीं रहोगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान है और नॉर्मल इंसान का वैल्यू वही होता है तुम्हारे सामने। वो एक नॉर्मल इंसान है, नहीं तो तुम नॉर्मल इंसानों के सामने भी ऐसा करते। अगर तुम रियली उनके स्किल्स की वजह से तुम उनको अगर एडमायर करते तो। लेकिन तुम नहीं करते, या जो भी लोग नहीं करते, जो लोग वर्शिप करते हैं, वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग उस सेलिब्रिटी के फैक्ट के पीछे ही भागते हैं। और इसीलिए तो साला ऐसे उल्टे-सीधे छपरी इन्फ्लुएंसर्स को भी कुछ लोग फॉलो करते हैं। जस्ट बिकॉज़ कि इनके पास मिलियंस के ऊपर फॉलोअर्स हैं, तो मेरे को भी फॉलो करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है, ये एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। जस्ट बिकॉज़ कि इसके पास फॉलोअर्स हैं। ये एक फैक्टर को लेके इंसान चल रहा है बस। सिंपली खेल रहा है इसके ऊपर। तो ये क्या होता है, कभी-कभी ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, घटिया इन्फ्लुएंसर्स, इनके पास देने के लिए या तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए एज़ कंटेंट भी कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट कि मेरे को बॉडी दिखाना है अपना। अपना बॉडी एक्सक्लूसिवली लोगों के सामने दिखाना है, प्लस तुम्हें चीप एंटरटेनमेंट बेचना है। बाय द वे वो एंटरटेनमेंट भी नहीं होता, वो फालतू का कंटेंट होता है, 0 आउट ऑफ 10 कंटेंट होता है, जो कि एक इंसान के माइंडसेट को और भी घटिया बना देता है। ऐसे लोगों को हमारे सोसाइटी में फॉलो किया जाता है विथ हेवी नंबर्स, ह्यूज नंबर्स में। मिलियंस का मतलब क्या होता है? मिलियंस का मतलब क्या? 10 लाख के ऊपर। 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख या 40 लाख, ऐसे नंबर्स में फॉलो किया जाता है ऐसे लोगों को। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिंपली तुम इस चीज़ को डिकोड करके देखो, तो इसका मतलब क्या बनता है कि कितने हद तक सेलिब्रिटी वर्शिप सिंड्रोम ये इंसानों के दिमाग के अंदर ब्रेन वॉश हो चुका है, कितने हद तक। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक सेलिब्रिटी, हर एक इन्फ्लुएंसर ऐसा होता है, मैं ऐसा बात नहीं करता। लेकिन लेट्स से चलो तुमने किसी भी सेलिब्रिटी के साथ या ऐसे किसी भी इन्फ्लुएंसर के साथ तुमने फ़ोटो खिंचवाने का सोचा है, और तुम ऐसे मार-पीटते हुए सिक्योरिटी को ऐसे मतलब गिरते-पड़ते हुए मतलब रेंगते हुए तुम उसके पास पहुँच गए और फिर एक सेल्फी तुमने कैसे भी करके खींच लिया। उसके बाद क्या? देन व्हाट? क्या तुम्हारा ज़िंदगी बेहतर हो गया? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में लोग तुम्हें बहुत ज़्यादा याद रखने वाले हैं इसके बाद से? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में तुम पैसा कमाओगे? क्या तुम्हारी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएँगे? घंटा! कुछ नहीं होगा, इनमें से एक भी चीज़ तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं होने वाला है। तो काहे का तुम्हारा ऑब्सेशन इस चीज़ के पीछे? काहे को? क्यों? क्या होने वाला है? एक इंसान के साथ तुमने फ़ोटो खिंचवा लिया, एक इंसान का तुमने पैर छू लिया, अब व्हाट? क्या इसके पीछे? कोई पर्पस है? किसी भी लेवल का पर्पस लेके घूम रहे हो उसके पीछे कि तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है, कुछ हो जाएगा तुम्हारी ज़िंदगी में?
मतलब तुमने इतना बड़ा सोच लिया उस इंसान को, मतलब इतना बड़ा चीज़ है, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट है कि उसके सामने मेरा सेल्फ इम्पोर्टेंस जो है उसको मैं मिट्टी के अंदर दफना दिया है मैंने। सिंपली, लिटरली मैंने दफना दिया अपने सेल्फ इम्पोर्टेंस को उसके सामने। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट नाम का भी कोई चीज़ नहीं है, कि मैं उसके सामने मैं गिर पड़ के उसके साथ एक सेल्फी ले लूँगा, जो कि एक इंसान है तुम्हारी तरह। तुम्हारी तरह उसके अंदर भी मसल्स हैं, बोन्स हैं, ब्लड है, सब कुछ तुम्हारे जैसा ही होता है। मतलब तुम भी कैपेबल हो वो चीज़ करने के लिए। तो क्या काहे का इतना डिस्क्रिमिनेशन, अपने आप को इतना नीचा, ये इतना छोटा समझने का मतलब क्या होता है? और तुम जानते हो कि ऐसे लोग कौन होते हैं जो कि ये सब उल्टे-सीधे चीज़ें करते रहते हैं? ये जो सेलिब्रिटी के घर के सामने 10 दिन से ऐसे साइन बोर्ड लेके खड़े रहते हैं, 900 किलोमीटर चल के आ रहे हैं, सेलिब्रिटी से मेरे को मिलना है, 10 घंटे से घर के सामने खड़े हैं, जब भी बाहर निकल रहा है, पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। रास्ते पे अगर किसी को दिख जाए तो बाइक लेके उसके पीछे-पीछे ही भाग रहे हैं, ऐसे सेल्फी दे दो, ऑटोग्राफ ले लो, ये सब कर लो, वो कर लो। ये लोग कौन होते हैं? यही वो असली लोग होते हैं जिनके पास काम-धंधा कुछ नहीं होता लिटरली। ये लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं और बाद में जाके ये लोग क्या करते हैं, भाई देश में काम-धंधा कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा है इस चीज़ को लेके। अरे गवर्नमेंट क्या, तुम्हें भगवान भी बचा नहीं पाएगा। ऐसी चीज़ों को लेके अपनी ज़िंदगी में पड़े रहोगे तो क्या करोगे? 10 घंटे से घर के सामने खड़े रहोगे तो क्या तुम घंटा कुछ उखाड़ोगे ज़िंदगी में? क्या होगा इससे? तुम्हें लगता है कि ऐसा कोई भी इंसान है जो कि रियली एकदम मतलब डेडिकेटेडली नीट, जेईई या किसी भी तरह का एग्ज़ाम, यूपीएससी या कोई बिज़नेस या कोई अपने एम्बिशन के बारे में सोच रहा है या उसके ऊपर दबा के अपनी ज़िंदगी में डेडिकेटेडली डिसिप्लिन के साथ काम कर रहा है। उल्टे-सीधे मैं लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कि मैं जेईई एग्ज़ाम देने वाला हूँ, मैं ये एग्ज़ाम मैं इसमें बैठने वाला हूँ। ऐसे ही लोगों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ जो लिटरली अपनी ज़िंदगी को मतलब डिवोट कर चुके हैं किसी भी चीज़ के पीछे। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसे लोग झंडू की तरह ऐसे सेलिब्रिटीज़ के घर के सामने ऐसे 10 घंटे से खड़े रहेंगे? तुम्हें लगता है ऐसे लोग अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होंगे उधर? नहीं, ये लोग असली लोग होते हैं जो कि फोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और बाकी ये जो लोग होते हैं ना, ये छैन-छबीले लोग ऐसे लोगों के पीछे बाद में भागते हैं ऐसे। ऐसे लोगों का स्लेव बन जाते हैं। अबे अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दो, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। जिनके ज़िंदगी के बारे में तुम सोच रहे हो वो कब का ऊपर चले गए हैं, वो टॉप पे बैठे हैं। उनका ये टेंशन या ये चिंता नहीं है कि घर पे जाके मेरे को कैसे खाना खरीदना पड़ेगा, मेरे को कैसे 2 पैसे का मेरे को ये बिल्स कैसे भरने पड़ेंगे, मेरे को अगर बीवी कोई माँग कर ली थी उसको कैसे मैं लाऊँगा, ये सब टेंशन नहीं होता उनके अंदर। मेरे पास पैसा नहीं है, इस महीने में मैं कैसे गुज़ारा करूँगा, किसी भी तरह का चिंता उनके अंदर नहीं होता, उनका टेंशन अलग होता है, तुम्हारा टेंशन अलग है। तुम्हें अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने फैमिली को देखना पड़ेगा। अबे थोड़ा-सा तो रिस्पॉन्सिबल इंसान बनो अपनी ज़िंदगी में। अगर बड़ा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने फैमिली को तो देखो। उसके लिए भी तुम्हें दिन-रात मेहनत करना पड़ेगा। वो कौन करेगा? तुम्हें ही तो करना पड़ेगा ना। अब देखो बॉस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी सेलिब्रिटी के साथ तुम फ़ोटो नहीं खिंचवा सकते या सेलिब्रिटी के साथ फ़ोटो खिंचवाना गलत बात होता है, ऑटोग्राफ लेना गलत बात होता है, तुम एडमायर नहीं कर सकते, तुम उनके साथ बात नहीं कर सकते। ये सब कुछ मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, तुम जो ये पागलपन कर रहे हो ना, एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? तुम किस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में सैक्रिफाइस कर रहे हो? तुमने सोचा है ये चीज़? मतलब क्या अगर कहीं पे मुझे मेरे सामने चलो लेट्स से किलियन मर्फी आ गया या टॉम क्रूज़ आ गया या लेट्स से किसी भी तरह का कोई अच्छा एक्टर आ गया जिसके अंदर सचमुच रियल क्वालिटीज़ हैं, तो क्या होता है? मैं क्या करूँगा उसके सामने? गिड़गिड़ाता हुआ ऐसा नहीं करूँगा कि हाँ, सेल्फी दे दो भैया, सेल्फी दे दो, ये सब नहीं करूँगा मैं। मैं जेनुइनली जाऊँगा, अप्रोच करूँगा, मैं बात करने की कोशिश करूँगा, मैं बात करूँगा, उनके स्ट्रगल्स के बारे में पूछूँगा, उनके डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पूछूँगा। किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन है मेरे दिमाग में कि आपने ये कैसे किया था, आपने वो कैसे किया था, ये क्या हुआ था अपनी ज़िंदगी में आपके, जो कि शेयरेबल है, जो कि पर्सनल नहीं है उतना ज़्यादा, जो कि पब्लिक है थोड़ा बहुत। मैं ये सब क्वालिटी बातें करने की कोशिश करूँगा उनके साथ। फिर जाके चलो ठीक है, एक फ़ोटो खिंचवा भी लिया एज़ अ मेमोरी, एज़ अ साइन दैट कि हाँ, हमारा एक मोमेंट था, एक मतलब मेमोरेबल मोमेंट था। उसको याद करने के लिए चलो एक फ़ोटो खींच ही लिया, ठीक है? उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ये जो गिड़गिड़ाते हुआ, ये जो वर्शिप करना, ऐसा नहीं है कि मैं उनके साथ अगर बात कर रहा हूँ, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा देख रहा हूँ या छोटा देख रहा हूँ। ऑफ़ कोर्स सोसाइटली वो मतलब बहुत फ़ेमस लोग हैं या बहुत रेनाउंड लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये किसी भी एंगल से नहीं है कि एक्जिस्टेंशियली मैं उस इंसान से कोई छोटा या इन्फीरियर इंसान बन जाता हूँ। यही तुम्हें बरकरार रखना पड़ेगा। ये सेल्फ इम्पोर्टेंस तुम्हारे अंदर होना चाहिए और ये जब तक तुम रखोगे ना, उस इंसान के अंदर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ, इस इंसान के अंदर कुछ बात है। ये जो बात कर रहा है ना, इसके बातों में वज़न है, थोड़ा बहुत। ये जो बात कर रहा है ये इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है और जो इंटेलिजेंट आर्टिस्ट होता है ना, वो इस चीज़ को समझ जाता है। वो इंसान बाय द वे इस चीज़ को एडमायर भी कर सकता है और तुम्हारे इस एडमिरेशन को ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्टर्स के बीच में ही सीमित मत रखो। तुम मतलब ऐसे लोगों को भी मतलब पूछो जो कि एक्चुअली ग्रेट काम कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट हो सकता है, कोई मतलब जैसे कोई फिलॉसोफर हो सकता है, कोई बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंसर हो सकता है जैसे कि आचार्य प्रशांत जी। अगर वे भी मेरे सामने आ जाते हैं तो मैं भी उनके साथ अच्छी तरीके से बात करने की कोशिश करूँगा। मैं उनको एडमायर करता हूँ बहुत ज़्यादा।
एडमायर करो, मैं यही कह रहा हूँ, पागल मत बनो, एडमायर कर सकते हो, ऑब्वियसली करो। एक इंसान के अंदर अगर अच्छे क्वालिटीज हैं तो वो एडमिरेबल ही होते हैं, उनको एडमायर किया जा सकता है, वो करना अच्छी बात है। भाई ना थोड़ा सा ध्यान से फॉलो करो, जिनको तुम सेलिब्रिटीज मान रहे हो, जिनको तुम आइडलाइज कर रहे हो, या जिनको तुम रोल मॉडल की तरह देख रहे हो, इनको ध्यान से एक बार सोचो, मतलब 10 बार सोचो इनको फॉलो करने से पहले कि ये लोग कैसे हैं, इनके पर्सनैलिटीज कैसे हैं। क्या तुम्हें ये मैनिपुलेट करने की तो कोशिश नहीं करते हैं ना अपने ऑडियंसेस को? उल्टे सीधे प्रोडक्ट्स तो नहीं बेचते हैं, पान मसाला दारू ये सब तो नहीं बेचते हैं ना तुम्हारे सामने, अनहेल्दी खाना ये सब प्रमोट करते हैं। इनको फॉलो कर रहे हो क्या? क्यों फॉलो कर रहे हो इनको? ये तुम्हारे सामने सेलिब्रिटीज है, मतलब कितना ज्यादा तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो, ये एक बार सोच के देख लो। ऐसे लोग तुम्हारे लिए सेलिब्रिटीज हैं तो तुम एक इंसान कैसा बन रहे हो इनको फॉलो करके या इनको आइडलाइज करके? सोचा है कभी तुमने? रिसेंट जो चीज हुआ, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, जो टेरर अटैक हो रहा है, जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो भी चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर, ये सब चीजें होने के बीच में ही कितने इन्फ्लुएंसर्स ने आवाज उठाया था, एक बार बताओ मेरे को। जिन लोगों ने आवाज नहीं उठाया था, एक बार पहचानना शुरू करो ऐसे लोगों को, ठीक है, कि क्यों आवाज नहीं उठाया था, क्या इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अपना देश, अपना वतन इंपॉर्टेंट है, अपना नेशन इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, या अपना फैन बेस इंपॉर्टेंट है? नहीं, मेरे बहुत सारे फैंस हैं, ऑफेंड हो जाएंगे, मेरे बहुत सारे फैंस हैं उधर, वो लोग ऑफेंड हो जाएंगे, वो मेरे मतलब मेरे को अनसब्सक्राइब कर देंगे। इन लोगों को ना तुम अनसब्सक्राइब करो, सबसे पहले मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को पहचानो सबसे पहले कि ये लोग किस काम के हैं, क्या कर रहे हैं, इस देश में रह के क्या कर रहे हैं ये लोग। और इंसान ऐसा फॉलो करो ना जिनके अंदर कुछ जेन्युइन ग्रेट क्वालिटीज होते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी वाइज, कैरेक्टर वाइज ये लोग जेन्युइन लोग होते हैं, इनके अंदर जेन्युइन क्वालिटीज होते हैं, जेन्युइनली स्किलफुल लोग हैं, मेहनत करते हैं अपनी जिंदगी में, लोगों के भलाई के बारे में सोचते हैं। देखना हॉलीवुड में जो एक्टर्स होते हैं उल्टा सीधा कभी ये सब उल्टे सीधे चीजें प्रमोट नहीं करते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को। यहाँ पे तो मतलब चल ही रहा है, कोई कुछ भी प्रमोट कर रहा है, मतलब चलो हमारा ही राज है, कुछ भी करेंगे हम लोगों के सामने। लोग तो बेवकूफ हैं इधर, हमें ऐसे भी फॉलो करेंगे वैसे भी फॉलो करेंगे। तो इनका यही मोटो होता है, चलो कुछ भी प्रमोट कर देंगे, मोटा पैसा तो मिलेगा ना हमें, बस यही इसी चीज से मतलब है हमें। हमें और क्या, किस चीज से मतलब है? बाहर में जाओ तुम लोग, तुम्हारा क्या हो रहा है? कुछ नहीं है हमारे लिए, लिटरली कुछ नहीं है। अंदर से सोचो एक बार, बाहर कितना भी दिखाए तुम्हारे सामने, ये लोग फेक लोग होते हैं, तुम्हारे सामने कितना भी दिखाने की कोशिश करे कि हम तो बहुत ही अच्छे लोग हैं, हम तो तुम्हारे बारे में सोचते हैं, घंटा सोच रहे हैं तुम्हारे बारे में, घंटा। ठीक है, ऐसे लोगों को पहचानो और ग्रेट लोगों को फॉलो करो, असली जो ग्रेट लोग होते हैं, जिनके अंदर सच में क्वालिटीज होते हैं। ठीक है, चलो तुम लोगों का अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है या क्वेश्चन है जिसके बारे में तुम ऐसे वीडियो चाहते हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे इस आईडी पे भेज सकते हो, या तो यूट्यूब के कमेंट्स में भी लिख सकते हो। दोनों जगह चेक करने के बाद मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए चलो मिलते हैं तुम लोगों के साथ अगले वीडियो में। ठीक है, बाय।